He was trying to convert Himanshi. She got saved, thank God. Why were you forcing Himanshi to convert? Love is secondary but conversion is first for you. Why forced her to convert? She should have booked case. तो क्या आसिम रियाज ने हिमांशी खुराना को कन्वर्ट होने के लिए फोर्स किया था? क्या आसिम हिमांशी को उनका रिलीजन फॉलो करने नहीं देना चाहते थे? कैसे रिलीजन डिफरेंस की वजह से दोनों का 4 साल का लॉन्ग रिलेशनशिप ब्रेक हो गया? सो रिसेंटली हिमांशी खुराना का पारस छाबरा के साथ एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है जिसमें वो अपने एक्स रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करती हैं। अब अगर आप हिमांशी खुराना एंड आसिम रियाज को नहीं जानते तो हिमांशी एक फेमस पंजाबी एक्ट्रेस एंड सिंगर है एंड उन्होंने काफी सारी मूवीज एंड एल्बम में वर्क भी किया है। तो आसिम की अगर बात करें तो आसिम एक मॉडल थे एंड बिग बॉस की वजह से वो काफी फेमस हुए थे। बिग बॉस में सिद्धार्थ एंड आसिम की राइवलरी को काफी पसंद किया गया था। सो आसिम एंड हिमांशी बिग बॉस में मिलते हैं एंड वहीं पर आसिम को हिमांशी पसंद आ जाती है। ऑल्दो हिमांशी उस टाइम पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थी एंड उनका एंगेजमेंट भी हो गया था, बट आसिम का हिमांशी के साथ क्लोजनेस उनके बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आता एंड दोनों का एंगेजमेंट ब्रोक हो जाता है। इसके बाद हिमांशी दोबारा बिग बॉस में आती है एंड यहीं से आसिम एंड हिमांशी का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो स्टार्टिंग से ही काफी सारी ऑडियंस को दोनों का रिलेशनशिप फेक लग रहा था क्योंकि आसिम एंड हिमांशी का जो ये रिलेशन था ये सडन स्टार्ट हुआ था। हिमांशी का उस टाइम पे रीसेंट ब्रेकअप हुआ था जिस वजह से ऑडियंस को ये रिलेशनशिप काफी फेक लग रहा था। इवन सलमान खान ने भी शो में बोला था कि आसिम की वजह से ये ब्रेकअप हुआ है तो आसिम को इनके रिलेशन को लेके काफी ज्यादा सीरियस रहना पड़ेगा एंड मेक श्योर करना पड़ेगा कि हिमांशी का आगे चल के दिल ना टूटे। तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी हिमांशी एंड आसिम काफी टाइम तक डेट करते हैं एंड ऑलमोस्ट 4 साल तक डेट करने के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। ऑल्दो उन्होंने उस टाइम पे अपने ब्रेकअप का रीजन डिटेल में क्लियर नहीं किया था, बट उस टाइम भी ब्रेकअप का रीजन रिलीजियस डिफरेंस बताया गया था। बट ऑडियंस के माइंड में उस टाइम ये बिल्कुल भी नहीं आया था कि ब्रेकअप का रीजन एक फोर्सफुल कन्वर्जन भी हो सकता है। रिसेंटली हिमांशी पारस छाबरा जो कि उन्हीं के टाइम के बिग बॉस में कंटेस्टेंट थे उनके पॉडकास्ट में आती हैं एंड अपने ब्रेकअप के बारे में डिटेल में डिस्कस करती है। ऑल्दो हिमांशी यहाँ आसिम का नाम नहीं लेती बल्कि आसिम को अपना एक्स करके बताती है। तो हिमांशी कहती है कि उनके एक्स ने स्टार्टिंग में उन्हें अपने रिलीजन के बारे में काफी अच्छी बातें बताना स्टार्ट किया। बताया कि कैसे उनका रिलीजन ग्रेटर है। देन बाद में बोला कि अगर आप इस रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आपको अपने रिलीजन को छोड़ना पड़ेगा एंड आगे चल के आप अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। कन्वर्जन भी होने वाला था मेरे सुनने में आया था। छोड़ो यार, आस्क्ड फॉर कन्वर्जन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बट कन्वर्जन वर्ड नहीं बोलूंगी। वो अपनी रिलीजन की अच्छी बातें बता रहे थे। तो अच्छी बात है, अपने की अच्छी बातें सब बताते हैं। वो ये चाह रहे थे कि भाई मैं उस चीज को अच्छा समझ के एक्सेप्ट करूं। मुझे नहीं मंजूर था, हाँ मुझे नहीं मंजूर था, बट हाँ वो मेरी खुद की चॉइस थी कि भाई मुझे नहीं ऐसा कुछ भी करना। एक रात ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे बोला गया कि ये चीज तुम नहीं कर सकते इसके बाद, एंड आई स्वेयर मैंने अपने मुंह से ये बात बोली। उससे पहले मुझे 4 धाम सारे मंदिर पूरे करने क्योंकि फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो हिमांशी के अकॉर्डिंग आसिम एक तरीके से हिमांशी को अपने रिलीजन को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। हिमांशी उस टाइम पे अग्री भी कर गई थी। लेटर हिमांशी कहती है कि उन्होंने सोचा कि अगर वो रिलीजन एक्सेप्ट करती है, उन्हें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, एंड ये क्वेश्चन उनके माइंड में अटक गया। जिसके बाद वो मंदिर वगैरह जाती है एंड तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो क्या मिस्टेक कर रही है। इसके बाद वो आसिम से ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है। ऐसे मैं अलविदा बोल रही हूँ। फिर एक दिन मेरे को सवाल आया कि मुझे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। अरे बाप रे, तब था मेरा टर्निंग पॉइंट। ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी बट तो भगवान निकालने आता है जब कोई नहीं आता। झूठ के पाँव नहीं होते। एक दिन आएगा जब सब धीरे धीरे पता चल। जब पॉडकास्ट में हिमांशी की तरफ से ब्रेकअप का पूरा रीजन रिवील किया जाता है तो मोस्टली ऑडियंस आसिम को क्रिटिसाइज करने लगती है। वो ऑडियंस के क्रिटिसाइज करने के 2 रीजन थे। एक तो अगर आसिम को अलाउ नहीं था इंटरकास्ट रिलीजन में मैरिज करना या फिर कन्वर्जन करा के ही वो मैरिज कर सकते थे, तो क्यों आसिम पूरे टाइम बिग बॉस में हिमांशी के पीछे पड़े हुए थे? क्यों वो हिमांशी के सीरियस रिलेशन में होने के बाद भी ऑल टाइम उन्हें प्रपोज करते थे, हिमांशी को चेस करते थे? वो ये भी बोलते थे कि वो हिमांशी के ब्रेकअप का भी वेट करेंगे। इनफैक्ट अगर आसिम बिग बॉस में हिमांशी को कॉन्स्टेंटली चेस नहीं करते, अपनी बाउंड्री वो मेंटेन करके रखते, तो शायद ही हिमांशी और उनके फियांसी का ब्रेकअप होता। ऑडियंस का ये भी कहना है कि अगर आसिम की लाइफ में रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट है तो उन्होंने हिमांशी के 4 ईयर वेस्ट करे। पहले से ही वो हिमांशी को क्लियर कर सकते थे। वो पहले ही हिमांशी को बोल सकते थे कि बिना कन्वर्जन के वो मैरिज नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आप रिलेशन में आते हो तो टाइम के साथ साथ वो पर्सन आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है एंड देन आगे चल के आप उनसे
से रिलीजन चेंज की बात करते हो या फिर अदर कोई और शर्त रखते हो, तो जस्ट थिंक कि वो कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे, कि कितना ज़्यादा वो हर्ट होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से तो आपने उन्हें क्लियर नहीं किया था। इसी चक्कर में काफ़ी सारे लोग कन्वर्ट करने के लिए अग्री कर जाते हैं, एंड काफ़ी सारी हिमांशी के जैसे लोग भी होते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं, इस चीज़ से स्ट्रांगली निकल कर आते हैं। एंड काफ़ी सारे ऑडियंस का ये भी कहना है कि अगर हिमांशी के लिए आसिम सीरियस होते तो कभी भी आसिम हिमांशी को कन्वर्जन के लिए फोर्स नहीं करते, उन्हें उनके रिलीजन के साथ एक्सेप्ट करते, जैसे सोनाक्षी सिन्हा एंड जाहिर खान के केस में हुआ। जाहिर ने कभी भी सोनाक्षी को रिलीजन चेंज करने के लिए फोर्स नहीं किया। दोनों ही एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, एंड दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। बट बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री में काफी सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ रिलीजन डिफरेंस की वजह से ब्रेकअप हुआ है, जैसे गौहर खान एंड कौशाल टंडन का हुआ था। दोनों बिग बॉस में मिले थे, दोनों ने काफी टाइम तक बिग बॉस से बाहर आने के बाद डेट भी किया, बट रिलीजियस डिफरेंस की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। इनफैक्ट टीवी इंडस्ट्री में कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पार्टनर ने रिलीजन को एक्सेप्ट किया, जैसे दीपिका कक्कड़ एंड शोएब इब्राहिम का केस ही देख लो। दीपिका ने शोएब से मैरिज करने के लिए अपना रिलीजन फेथ को कम्प्लीटली चेंज कर लिया। ऑल्दो रिलीजन चेंज करना दीपिका का खुद का चॉइस था, बट दीपिका काफी हद तक हिपोक्रेट भी है। बस रिलीजन चेंज करने के बाद भी वो अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करती है। वो ये बोलती हैं कि वो मुस्लिम रिलीजन के साथ साथ हिंदू रिलीजन को भी इक्वली फॉलो करती हैं, बट इन रियलिटी हमें उनके ब्लॉग में कभी भी हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा गया। उन्हें मुस्लिम फेस्टिवल ही सेलिब्रेट करते हुए देखा गया। इवन उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को भी कम्प्लीटली चेंज कर दिया। जो दीपिका पहले मॉडर्न होती थी, नाउ वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव हो गई है। नॉट सेइंग कि दीपिका को इस चीज के लिए फोर्स किया गया है, ये उनकी फ्री विल भी हो सकती है। उनको किस रिलीजन को फॉलो करना है ये कम्प्लीटली दीपिका की चॉइस है, बट आप फिर सोशल मीडिया में आके ऐसे तो शो नहीं करो कि आप दोनों रिलीजन को फॉलो करते हैं। एंड फॉर दोज पीपल जो अपने रिलीजन को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, उनके लिए यही एडवाइस है कि अगर आप अपने रिलीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, फिर अदर रिलीजन वाले पार्टनर के साथ आप रिलेशन में ही मत आओ, या फिर अगर आपको वो पसंद है तो पहले ही आप इस चीज को क्लियर कर दो। बस बाद में अगर आपकी रिलीजन को लेकर डिसएग्रीमेंट होती है तो एक तरीके से आपने सामने वाले का टाइम कम्प्लीटली वेस्ट किया। आई एम नॉट सेइंग कि रिलीजन को इम्पोर्टेंस मत दो, रिलीजन सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, एंड आपको किस रिलीजन को फॉलो करना है या किसको नहीं, ये कम्प्लीटली योर चॉइस है। बट अगर आप अपने रिलीजन को वैल्यू देते हो तो आपको ये भी समझना चाहिए कि सामने वाला भी अपने रिलीजन को उतनी ही वैल्यू देता है। आपको सामने वाले के रिलीजन की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ यू ट्रूली लव समवन तो आई डोंट थिंक कि रिलीजन इतना मैटर भी करेगा। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। सोनाक्षी सिन्हा के करियर, कंट्रोवर्सी एंड कंट्रोवर्शियल मैरिज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।